महाभारत काल का भारत केवल युद्धों और राजाओं की भूमि नहीं था। वो सभ्यताओं, नगरों, व्यापारिक मार्गों और गहरे दार्शनिक चिंतन का केंद्र था। ये वो समय था जब गंगा यमुना के मैदानों से लेकर पश्चिमी समुद्री तट तक नगर राज्य आपस में जुड़े हुए थे। मथुरा, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, उज्जैनी और द्वारका जैसे नगर केवल राजनीतिक केंद्र नहीं बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक धुरी थे। मथुरा विशेष रूप से यदुवंश की राजधानी थी। ये नगर व्यापारिक मार्गों के संगम पर स्थित था और अपनी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन समृद्धि के साथ असुरक्षा भी आती है और यही मथुरा का सबसे बड़ा संकट बना। मगध का राजा जरासंध महाभारत काल का सबसे शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासकों में से एक था। उसने मथुरा पर बार बार आक्रमण किए। ग्रंथों के अनुसार ये आक्रमण केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं थे बल्कि राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास थे। हर बार श्री कृष्ण और बलराम ने मथुरा की रक्षा की, लेकिन कृष्ण ये समझ चुके थे कि निरंतर युद्ध किसी भी नगर को भीतर से खोखला कर देता है। सैनिक थकते हैं, जनता भय में जीती है और व्यापार ठप हो जाता है। यहाँ से श्री कृष्ण का दृष्टिकोण अन्य योद्धाओं से अलग दिखाई देता है। वे केवल युद्ध जीतने वाले नायक नहीं थे, वे दूरदर्शी रणनीतिकार भी थे। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब किसी नगर को बचाने के लिए उसे छोड़ना पड़ा। श्री कृष्ण का मथुरा छोड़ने का निर्णय भी ऐसा ही था, लेकिन इसे पलायन कहना अधूरा सत्य होगा। ये एक रणनीतिक पुनर्स्थापन, स्ट्रेटेजिक रीलोकेशन था। उन्होंने यादवों को एक साथ संगठित किया और पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। ये दिशा साधारण नहीं थी, ये अरब सागर की दिशा थी। समुद्र के पास बसने के लाभ स्पष्ट थे। प्राकृतिक सुरक्षा, समुद्री व्यापार, बाहरी आक्रमणों से दूरी, नई आर्थिक संभावनाएं। ये निर्णय अपने समय से बहुत आगे का था। गुजरात का पश्चिमी तट भूगोल की दृष्टि से अनोखा है। यहाँ का समुद्री तट विस्तृत कॉन्टिनेंटल शेल्फ से बना है जो धीरे धीरे गहराता है। ये प्राचीन काल में बंदरगाह बसाने के लिए आदर्श माना जाता था। शास्त्रों में वर्णन है कि श्री कृष्ण ने समुद्र देव से भूमि मांगी, लेकिन यदि इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये क्षेत्र उस समय अपेक्षाकृत अधिक स्थलीय रहा होगा। समुद्र का स्तर आज की तुलना में नीचे था, अर्थात जिस भूमि पर द्वारिका बसाई गई वो भूगर्भीय रूप से उपलब्ध और रणनीतिक रूप से सुरक्षित थी। ये कथा अत्यंत लोकप्रिय है। श्री कृष्ण समुद्र तट पर खड़े होते हैं और समुद्र पीछे हट जाता है। ये दृश्य पौराणिक है, लेकिन इसका अर्थ गहरा है। प्राचीन समाज प्राकृतिक घटनाओं को देवताओं के माध्यम से समझता था। समुद्र का पीछे हटना वास्तव में समुद्र स्तर में अस्थायी गिरावट या तटीय भू उत्थान का संकेत हो सकता है। आधुनिक समुद्री भूविज्ञान बताता है कि गुजरात तट पर हजारों वर्षों में समुद्र स्तर कई बार घटा और बढ़ा है। यही प्रक्रिया द्वारिका के उदय और पतन दोनों की कुंजी है। द्वारिका कोई अस्थायी शिविर नहीं थी। शास्त्रों में इसके निर्माण का जो वर्णन है वो किसी योजनाबद्ध नगरी का संकेत देता है। नगर को द्वारों से विभाजित किया गया। आवासीय और व्यापारिक क्षेत्र अलग थे। जल निकासी की व्यवस्था थी। समुद्र से जुड़ा बंदरगाह था। ये सभी तत्व आज के शहरी नियोजन से मेल खाते हैं। द्वारिका बसने के बाद यादवों को वो स्थायित्व मिला जो मथुरा में असंभव हो चुका था। समुद्र उनकी द्वारिका की स्थापना के बाद जो हुआ वो किसी भी महान सभ्यता के इतिहास में देखा जा सकता है। स्थायित्व आते ही विकास तीव्र हो जाता है। मथुरा में जहां यादव निरंतर युद्ध और भय में जीते थे, वहीं द्वारिका में उन्हें पहली बार सुरक्षित भविष्य दिखाई दिया। ये सुरक्षा ही द्वारिका के स्वर्ण युग की आधारशिला बनी। कुछ ही दशकों में द्वारिका एक नगर नहीं रही, बल्कि एक प्रभावशाली समुद्री सांस्कृतिक शक्ति बन गई। इसका प्रभाव केवल गुजरात तट तक सीमित नहीं था, बल्कि पश्चिम एशिया, फारस की खाड़ी और अफ्रीकी तट तक फैला हुआ था। महाभारत और हरिवंश पुराण में द्वारिका का जो वर्णन मिलता है वो आधुनिक शहरी नियोजन से मेल खाता है। नगर को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। राजमहल क्षेत्र, व्यापारिक बाजार, आवासीय कॉलोनियां, मंदिर और सभा स्थल, बंदरगाह क्षेत्र। सड़कों को इस प्रकार बनाया गया था कि वर्षा का जल सीधे समुद्र में चला जाए। ये संकेत करता है कि द्वारिका के निर्माता जल प्रबंधन को भली भांति समझते थे। द्वारिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग था उसका बंदरगाह। समुद्र केवल सुरक्षा नहीं बल्कि समृद्धि का मार्ग भी था। पुरातात्विक खोजों में मिले पत्थर के एंकर इस बात का संकेत है कि यहाँ बड़े समुद्री जहाज आते जाते थे। ये जहाज
मसाले, वस्त्र, धातुएं, रत्न जैसे मूल्यवान सामान लेकर आते और ले जाते थे। ये व्यापार द्वारिका को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनाता था। द्वारिका में शासन केवल राजकीय शक्ति पर आधारित नहीं था। श्री कृष्ण का शासन मॉडल सामूहिक निर्णयों पर आधारित था। सभा और परिषदें होती थीं जहां व्यापारिक नियम, सुरक्षा व्यवस्था, सामाजिक अनुशासन पर चर्चा होती थी। ये किसी प्रारंभिक गणतांत्रिक प्रणाली जैसा था जहां राजा मार्गदर्शक था, तानाशाह नहीं। द्वारिका का सामाजिक जीवन विविधताओं से भरा था। यहाँ कारीगर थे, व्यापारी थे, नाविक थे, विद्वान और ऋषि थे। उत्सव, यज्ञ और सांस्कृतिक। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन उसका प्रभाव अभी बाकी था। कुरुक्षेत्र की भूमि भले ही शांत हो गई हो, पर भारतवर्ष का मानस अशांत था। लाखों योद्धाओं के विनाश के बाद एक गहरा शून्य उत्पन्न हुआ। यही वो समय था जब इतिहास युद्ध से आगे बढ़कर नैतिक उत्तरदायित्व की ओर मुड़ा। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध की वास्तविक कीमत तलवारों से नहीं, समाज से वसूली जाती है। गांधारी केवल एक रानी नहीं थी, वे उस पीढ़ी की प्रतीक थीं जिसने अपने पुत्रों को सत्ता के लिए खो दिया। जब उन्होंने अपने 100 पुत्रों के शव देखे तो उनका विलाप केवल व्यक्तिगत नहीं था, वो पूरे क्षत्रिय समाज का विलाप था। श्री कृष्ण के सामने खड़ी गांधारी ने कहा, जिस प्रकार मेरे वंश का नाश हुआ, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी होगा। ये वाक्य इतिहास में श्राप कहलाया, पर वास्तव में ये एक गहरी सामाजिक चेतावनी थी। यदि गांधारी का कथन केवल अलौकिक श्राप होता तो उसका प्रभाव तत्काल दिखता, पर ऐसा नहीं हुआ। वर्षों तक द्वारिका वैभव में रही। ये बताता है कि श्राप कोई जादुई घटना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार का परिणाम था। यदुवंश में जो बीज पहले से बोए जा चुके थे, अहंकार, अनुशासनहीनता, मद्यपान, अब उन्हें खाद मिल चुकी थी। द्वारिका में शांति बाहर की थी, भीतर नहीं। व्यापारिक संपन्नता ने वर्ग भेद बढ़ाया, युवाओं में संयम कम होता गया। हरिवंश पुराण में वर्णित है कि यादव ऋषियों का उपहास करने लगे। ये घटना प्रतीकात्मक है। ये दर्शाती है कि समाज ने नैतिक मार्गदर्शन को तुच्छ समझना शुरू कर दिया था। ऋषियों के श्राप से उत्पन्न मूसल की कथा को शाब्दिक न पढ़ें। मूसल लोहे का बना बताया गया है। ये संकेत है कि विनाश हथियारों से नहीं, मानव निर्मित साधनों से हुआ। जब यादवों ने मद्यपान की अवस्था में उन्हीं मूसलों से एक दूसरे को मार डाला तो ये बाहरी आक्रमण नहीं, आत्मविनाश था। प्रभास क्षेत्र में आयोजित उत्सव को अक्सर यदुवंश का अंतिम पर्व कहा जाता है। उत्सव का उद्देश्य शांति था। कृष्ण के महाप्रयाण के बाद द्वारिका केवल एक नगर नहीं रही, वो एक स्मृति बन गई। महाभारत और हरिवंश पुराण के अनुसार कृष्ण के जाते ही यादवों की रक्षा शक्ति समाप्त हो गई। समुद्र जो वर्षों से मर्यादा में था, अब अपनी सीमा तोड़ने को तत्पर था। हरिवंश पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि समुद्र ने एक एक कर द्वारिका के द्वार, राजमार्ग और भवनों को निगलना शुरू किया। ये घटना एक दिन में नहीं, बल्कि चरणबद्ध रूप से हुई। लोग भागे, कुछ बचे, कुछ इतिहास में विलीन हो गए। आधुनिक विज्ञान बताता है कि गुजरात तट एक सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र है। लगभग 1500 से 2000 ईसा पूर्व के बीच समुद्र स्तर में वृद्धि, तटीय धसाव और भूकंप की घटनाएं दर्ज की गई हैं। ये वही कालखंड है जिसे द्वारिका से जोड़ा जाता है। 1960 के बाद से ASI और NIO ने द्वारिका तट के पास समुद्र के भीतर संरचनाएं खोजी हैं। पत्थर की दीवारें, आयताकार प्लेटफॉर्म, लंगर जैसी संरचनात्मक अवशेष, प्राचीन बंदरगाह के संकेत। ये खोजें इस बात की पुष्टि करती हैं कि यहाँ कोई विकसित नगर अवश्य। जहाँ कुछ विद्वान इसे केवल धार्मिक कथा मानते हैं, वहीं अन्य इसे समुद्र विज्ञान और इतिहास का संगम कहते हैं। द्वारिका का डूबना और वैभव के क्षणभंगुर होने का। आज की द्वारिका आस्था का केंद्र है, पर उसके नीचे दबे द्वारिका इतिहास का केंद्र है। दोनों का मिलन ही भारत की विशेषता है, जहां विश्वास और विवेक साथ चलते हैं। द्वारिका डूबी, पर कहानी नहीं। कहानी तब तक जीवित है जब तक प्रश्न जीवित है, और शायद किसी दिन समुद्र अपने रहस्य स्वयं खोल देगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।